अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा आज का मौजू है मौत का इस्लामी नज़रिया। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 साल का पल की खबर नहीं। कुरान मजीद में है कि अला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, लेकिन हमारे अमाल का पूरा पूरा बदला यहाँ मिलना मुमकिन नहीं। हमारे तो आग से बचा लिया गया, उसको कामयाबी हुई, और जो जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब हुआ। तो अब हमें हमारे अमाल ही का दारोमदार है कि हमें जन्नत या दोज़ख, अल्लाह ताला इस बात का फैसला करेगा। हज़रत हसन से रवायत है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के साथ ही मौत को पैदा कर दिया। जब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के साथ मौत को पैदा किया तो फरिश्तों ने सवाल किया कि ज़िंदगी का क्या लुत्फ़ रह गया, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने एक मुकर्रर मुद्दत तक ज़िंदगी दी है, अब इस मुकर्रर मुद्दत तक हमें इस इम्तिहान से कामयाब होकर गुजरना है। और हज़रत सुफियान से मरवी है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि उलमा खरे सोने से भी ज़्यादा मौत लेना पसंद फरमाएंगे, लेकिन ये कौन सा ज़माना है अल्लाह ही बेहतर जानता है। हजूर का फरमान है कि मुसलमान के लिए मौत तोहफ़ा है, और उसके लिए ज़िंदगी कैद खाना और मौत जो है उसके लिए आज़ादी का परवाना है, और काफर के लिए दुनिया की ज़िंदगी जन्नत का सामान है। और हम लोग भी इस जन्नत में ऐसे गुम हुए हैं कि अपने दिन रात की मसरूफियत में हमें इल्म ही नहीं कि ये हमारे लिए एक कैद खाना है, और इस कैद खाने से हमें किस तरह आज़ादी का परवाना लेकर जन्नत में जाना है। हम अपने सुबह शाम की मसरूफियात में मौत को भुलाए हुए हैं। हज़रत मसनद अहमद से रवायत है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आया तो उन्होंने कहा कि क्या कोई दोस्त भी अपने दोस्त की जान लेता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह कहते हैं। जब यही बात फरिश्ता अल्लाह के पास लेकर कहा गया तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे दोस्त को कहना कि तू कैसा दोस्त है जो मेरे पास आने का मुश्ताक नहीं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी अपनी जान मुल्कुल मौत के हवाले कर दी। और बंदे से कहे कि तू अपने रब से मिलने का अगर मुश्ताक है तो अपने अमाल इस तरह कर कि अल्लाह ताला तुझसे मुलाकात करे, तो कहे कि बेशक मैं 5 वक्त की नमाज से तुझसे मुलाकात करता था, मैं तुझे पहचानता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने भी अपनी जान मुल्कुल मौत के हवाले बखुशी दे दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तो आपको पता ही होगा, वो बहुत जलाली तबीयत के पैगम्बर थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मुल्कुल मौत जान लेने आया तो उन्होंने तो उसको एक तमाचा मुंह पे मारा और मुल्कुल मौत अल्लाह के पास वापस गया। उसने कहा कि तेरा बंदा तो मुझे अपनी जान देने पर रजामंद ही नहीं। हज़रत मूसा जब मूसा के पास दोबारा मुल्कुल फरिश्ता वापस आया तो उसने कहा कि अल्लाह ताला कहता है कि तू बता कि तू कितनी ज़िंदगी चाहता है, अगर इन तेरे पास जो भेड़ बकरियां उसके ऊपर हाथ रख दे, जितने उनके बाल हैं मैं उतने साल तुझे ज़िंदगी दे दूंगा। हज़रत मूसा ने सवाल किया तो फिर उसके बाद क्या होगा? मुल्कुल मौत ने कहा उसके बाद दोबारा मौत होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब इस बात का इल्म हुआ कि दोबारा मुझे मरना ही है तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं आज ही अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दूं। तो उन्होंने बखुशी अपनी जान मुल्कुल मौत के हवाले कर दी। एक रवायत में आता है कि जो शख्स 25 मरतबा मौत को याद करता है और अल्लाह से मग़फ़िरत चाहता है तो अगर उस दिन उसकी मौत हो जाए तो वो शहीदों के रुतबे में आएगा। आज हमारा हाल ये है कि हम तो मौत को बिल्कुल भुला चुके हैं। सिर्फ वीडियोस और गेम्स के ज़रिए हम मौत को देख रहे हैं। हम बात हमारे मुल्क में जो कोरोना से मरीज़ मर रहे हैं या तड़प रहे हैं, हम उनका नज़ारा कर रहे हैं और वीडियो देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और उन पर तरह तरह के टिकटॉक बना रहे हैं। हम क्या अपनी वक्त भूल चुके हैं कि वे वक्त हम पर भी आना है, तो हमने अपने रब को आगे क्या जवाब देना है? आज जुल्म, ज़्यादती, झूठ, चोरी, ग़ीबत और हराम ज़राए से आमदनी कमाने के इतने लोगों को आदत पड़ चुकी है कि वो बजाय गरीबों की मदद करने से अपनी ही ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए हैं। यही वजह है कि कोई तेल छिड़क कर अपने आप को मार रहा है तो कोई रेल की पटरी के आगे गिर कर अपनी जान गंवा बैठा है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें इन गरीबों की मदद करनी है, हमें इन गरीबों को मदद के ज़रिए आगे बढ़ना है ताकि ये वबा और ये मुसीबत हमसे टल सके।
इनका हक छीन कर हम कहाँ तक खुश हो सकते हैं। इन गरीबों का हमारी ज़कात, हमारे सदकात और हमारे खैरात में हक है, हमें यह हक देना होगा। हम सब जवाब दें हैं कि हमने अपने सदका और खैरात के ज़रिए इनकी कितनी मदद की। लेकिन मैं जिस तरह मौत का बता रही हूँ, अगर किसी के अंदर खुदा का खौफ होगा तो उसकी बेहतरीन निशानी ये है कि आपके जब भी कोई प्यारा आपसे बिछड़े या उस पर वक्त नज़ा का आलम हो तो उसकी आंखों में आंसू बह जाएं और उसकी पेशानी से पसीना निकलने लग जाए, तो समझ ले ये एक खुशखबरी बल्कि एक बशारत है अच्छी मौत की। लेकिन आज ज़िंदगी में हमें वो आंसू बहाने हैं अल्लाह को याद करके, ना कि मौत के वक्त हम पछतावे के कुछ नहीं, हाय हसरत, और वो वक्त हमारे लिए एक हसरत ही बन जाए। आज अल्लाह की राह में आंसू बहा बहा के मग़फ़िरत की तलब करें। आज अगर हम आंसू बहाएंगे तो हमें हमारे पास रहमत का एक दरिया बहा देगा हमारा रब। और लेकिन फैसला तो अब आपके हाथ में है कि मौत का फरिश्ता देखकर आपको क्या महसूस होता है। अगर तो वो मौत का फरिश्ता एक भयानक और डरावनी शक्ल का हुआ और हमसे वक्त भी निकल चुका तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन नेक लोगों के लिए यह बशारत है कि मुल्कुल मौत एक खूबसूरत और एक दिल अफरी शक्ल सूरत और हुलिये में नमूदार होता है और उनकी जान बासानी अपने रब के पास ले जाता है। लेकिन जो गुनाहगार हैं उनको ऐसी भयानक और डरावनी शक्ल में नज़र आता है कि अगर वो ज़िंदगी में इसका तसव्वुर करे तो उसको सारी उम्र गुनाह ना करने की कसम खा ले। ये कोशिश अब हमारे इखलास पर है, लेकिन इखलास का भी हम खुद तयन नहीं कर सकते कि हमारा इखलास और हमारी इबादत कितनी है। ये वो इम्तिहान है जो सिर्फ आखिरत वाले दिन रिज़ल्ट देगा। दुनिया में हम जिस कदर भी इबादत करते हैं ये इसका रिज़ल्ट हमारे इखलास और नेक नियत ही पर है, लेकिन ये स्ट्रगल करना हमारा हक बल्कि हमारा फ़र्ज़ है। और मैं ये कहती हूँ कि जो भी आजमाइशें हम पर आती हैं वो मुश्किलें और आजमाइशें और मुसीबतों को हम पॉजिटिव लेकर अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए मग़फ़िरत का रास्ता निकाल दे, क्योंकि मग़फ़िरत का सवाल करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा खात्मा बिल खैर की दुआ मांगने की तलकीन किया करते थे। अक्सर मुहक्किकीन का ये कहना है कि इंसान के मौत का वक्त से ही अंदाज़ा हो जाता है कि उसके अमाल क्या हैं और उसने ज़िंदगी किस तरह गुजारी है और अल्लाह ताला को याद कर कर के वो तन्हाई में कितना रोया है। आज का रोना कल के लिए उसके लिए रहमत का दरिया बन जाएगा। अल्लाह को याद करके खूब गिड़गड़ा लो, अल्लाह को याद करके खूब नदामत के आंसू बहा लो, अल्लाह को अपने राज़ी कर लो और अपने मुर्दों पर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा और विर्द जारी रखा करो, क्योंकि इससे आप लोगों को भी सवाब मिलेगा और उसके पास भी नेकी की आवाज़ आती रहा करेगी। और जब कोई तुम्हारे में से गुनाह ज़िंदगी में गुनाह करते हुए देखो तो नसीहत और नेकी की बात फैलाना तुम्हारा फ़र्ज़ है, ताकि कोई नसीहत भी उस पर अमल कर जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक दफ़ा एक हम नशीं बैठा था और उसके मौत का वक्त करीब आ गया। जब मुल्कुल मौत उस महफिल में आया और उस दोस्त को घूर घूर कर देखने लगा, तो जब मुल्कुल मौत चला गया, हज़रत सुलेमान से उनके हम नशीं ने सवाल किया कि ये कौन था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मुल्कुल मौत था। उस शख्स ने कहा कि ये मुझे ऐसे घूर रहा था कि जैसे मेरी जान कब्ज़ करने आया हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्या चाहते हो। उसने कहा कि मुझे हवा के ज़रिए हिंदुस्तान भेज दो। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा के ज़रिए उनको हिंदुस्तान भेज दिया तो मुल्कुल मौत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत से सवाल किया कि तुम उसको क्यों घूर रहे थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं उसको इसलिए घूर रहा था कि इसकी मौत तो हिंदुस्तान में फ़लाँ जगह पर है, लेकिन ये आपके पास बैठा है। यही बात है कि जहाँ पे किसी का टाइम है, जहाँ पे कोई वक्त मुकर्रर है, उसको मौत आनी है, चाहे वो हफाजत और कलों में ही क्यों ना महसूर हो के रह जाए। इसी तरह हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का भी वाक़या है। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से एक दिन एक फ़रिश्ता आया। अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी मुल्कुल मौत से कोई रिश्तेदारी है। उसने कहा कि वो मेरे भाई हैं। तो कहा कि मेरी उनसे सिफारिश करो। तो उन्होंने कहा क्या ज़िंदगी कम या ज़्यादा करने की मैं ये इस बात पर इख्तियार नहीं रख सकता। तो उन्होंने कहा कि आओ मेरे परों पर बैठो, मैं तुम्हें आसमान पर ले जाऊँ। जब वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बिठाकर आसमान पर ले गया और हज़रत मुल्कुल मौत से मुलाकात करवाई, तो मुल्कुल मौत ने कहा कि आपका
احقا کے دفتر پہ سے نام کٹ چکا ہے، بس 2-3 منٹ کے بعد آپ کی انتقال ہو گیا فرشتوں کے پروں کے اوپر ہی۔ اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان بخوشی اپنے رب کو پیش کر دی۔ اسی طرح حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب ملک الموت حضور کے لوگوں کے پاس آتا تو اس نے کہا کہ کوئی بیماری کی صورت کر دے تاکہ لوگ مجھے لعنت ملامت اور گالم گلوچ نہ دیں۔ اسی طرح ایک بیماری بہانہ بنا کر ملک الموت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی۔ بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری موت اور خاتمہ بھی بالخیر ہو۔ وَتَعَاوَنُوا وَتَفَاخَرُوا وَآخِرُ دَعْوَانَا الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام خیر خلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تمام آل اور اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔